अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मोहम्मद तलहा भट्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको आज की इस न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडी इन साउथ कोरिया के हवाले से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कौन कौन सी वहां पे टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज में आपको कौन कौन से टॉप और बेस्ट प्रोग्राम्स और कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, ट्यूशन फीस की बात करेंगे, स्कॉलरशिप की बात करेंगे, प्रोसेस की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं उस हवाले से भी बात करेंगे और बहुत सारे फर्दर पॉइंट्स को भी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, साउथ कोरिया एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। इस कंट्री का कल्चर पूरी दुनिया में फेमस है। साउथ कोरिया ईस्ट एशिया में आता है। ये कंट्री चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज के साथ बॉर्डर करती है। 52 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है और सोल इस कंट्री का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। कोरियन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और साइन लैंग्वेज यहाँ पर भी ऑफिशियली तौर पर बोली जाती है। करेंसी की बात करें तो यहाँ पर साउथ कोरियन रिपब्लिक वॉन यूज होती है। एक कोरियन वॉन जो है वो पाकिस्तानी लिहाज से तकरीबन 21 पैसा के इक्वल है। बहुत फेमस और खूबसूरत कंट्री है। इस कंट्री की सिटीज बहुत ज्यादा फेमस है और खूबसूरत है, जिनमें बुसन, डेजिन और इंचेन जैसी कंट्रीज भी आती हैं। इसके अलावा यहाँ के लैंडस्केप्स आपको नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। इनका कल्चर बहुत ज्यादा फेमस है। आर्ट्स और क्राफ्ट्स में ये बहुत ज्यादा काम करते हैं और यहाँ का कुजीन भी इनके कल्चर का एक पार्ट है। के पॉप म्यूजिक यहाँ का पूरी दुनिया में सुना जाता है और बहुत लोग पसंद करते हैं। कुछ फेमस और ब्रांडेड कंपनीज भी यहीं से एस्टेब्लिश्ड हुई, लाइक सैमसंग एंड LG इलेक्ट्रॉनिक्स। वर्ल्ड क्लास यहाँ पर फैसिलिटीज हैं और एलीट क्लास आपको यहाँ पर एनवायरनमेंट मिलता है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल जाती है। मल्टी कल्चर आपको यहाँ पर एनवायरनमेंट मिलता है क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं। आपको डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग यहाँ पर मिलते हैं, जिससे आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं, आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। लर्निंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत डिफरेंट है। इनोवेशन आपको यहाँ पर सिखाई जाती है। रिसर्च बेस आपको यहाँ पर स्टडीज करवाई जाती है। मीन्स के हर चीज में इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी लेके आते हैं। आपको यहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो साउथ कोरिया उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन और एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर बहुत ज्यादा रिसर्च होती रहती है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज की बड़ी बड़ी डिफरेंट कंपनीज के साथ लिंक्स होते हैं, जिस बेस पे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स भी ऑफर की जाती हैं और स्टूडेंट्स को जॉब एक्सपीरियंसेस भी करवाते हैं। तो ओवरऑल ये लोग स्टूडेंट को मार्केट में इन करने से पहले फुली पॉलिश और रेडी करते हैं। साउथ कोरिया एक सेफ प्लेस और सेफ एनवायरनमेंट वाला कंट्री है। बहुत क्लीन एनवायरनमेंट है यहाँ का, एक ग्रोइंग मार्केट है यहाँ की। तो इस कंट्री में रहते हुए आपको सेफ्टी वाइज भी डाउट नहीं रहता। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली, वेलकमिंग और हेल्पफुल है। हर स्टेप पे आपकी वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो स्टूडेंट को एजुकेशन के साथ साथ बहुत ज्यादा ग्रूम करती हैं। ओवरऑल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोरिया जो है वो टॉप डेस्टिनेशंस में आता है। यहाँ पे आपको टॉप वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं, जिनमें नंबर 1 पे आती है सोल नेशनल यूनिवर्सिटी जो 31 नंबर पे रैंक करती है। नंबर 2 पे आती है केजेट यूनिवर्सिटी, जिसको कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है वो 53 नंबर पे रैंक करती है। इसके अलावा नंबर 3 पे आती है योनसे यूनिवर्सिटी जो 56 नंबर पे रैंक करती है। नंबर 4 पे आ जाती है यहाँ पर हमारे पास कोरिया यूनिवर्सिटी जो 79 नंबर पे रैंक करती है। एंड नंबर 5 पे यहाँ पर हमारे पास आती है पोहांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो 100 नंबर पे रैंक करती है। और इस तरह की आपको यहाँ पर बहुत फेमस और टॉप रैंकिंग और एलीट क्लास यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं, जहां से आप अपना 4 साल का बैचलर्स कर सकते हैं, 1 से 3 साल का जो है वो मास्टर्स कर सकते हैं और 6 साल का MBBS कर सकते हैं। इसके अलावा आपके साथ मैं यहां पर कुछ शेयर करता हूं टॉप और बेस्ट प्रोग्राम्स जिनमें आपको जाना चाहिए। ये वो कोर्सेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो उस कंट्री में भी जो है वो माने जाते हैं टॉप और बेस्ट कोर्सेज के हवाले से, जिनमें नंबर 1 पे आता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, डिजाइन एंड मीडिया, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस, लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, कोरियन लैंग्वेज एंड कल्चरल स्टडीज और इस तरह की बहुत सारी टॉप और बेस्ट फेमस प्रोग्राम्स की कैटेगरीज आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, जिनमें आप जा सकते हैं, जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स की ऑप्शन अवेलेबल होती है। ट्यूशन फी की बात करें तो ट्यूशन फी यहाँ पे डिफरेंट रेंज करती है, डिफरेंट कोर्स के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर। जो बैचलर्स के लिए $2000 से लेके $3500 तक रेंज कर सकती है पर सेमेस्टर, और मास्टर्स में आपकी यही फीस जो है
वो $5,000 से लेके $10,000 पर सेमेस्टर तक भी रेंज कर सकती है। यहाँ पर ट्यूशन फीस जो है वो डिफरेंट रेंज करती है, डिफरेंट कोर्स के लिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए। तो आपने अपनी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर ट्यूशन फी वाला सेक्शन खुद देख लेना है। इसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत सारी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी ऑफर की जाती हैं, लाइक जीकेएस स्कॉलरशिप, जिसको ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप कहते हैं। इसके अलावा यहाँ की यूनिवर्सिटीज की अपनी स्कॉलरशिप्स होती हैं, लाइक कैजेट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। यहाँ की गवर्नमेंट की अपनी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा आपको HEC स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है साउथ कोरिया में स्टडीज करने के लिए, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स और एडवांटेजेस हैं। आपकी ट्यूशन फीस टोटली वेव्ड ऑफ हो सकती है, आपको फ्री अकोमोडेशन मिल सकती है, आपको फ्री मील, फ्री फूड मिल सकता है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिल सकता है जो कि ऑन एन एवरेज रेंज करता है $1,000 पर मंथ तक। इसके अलावा आपको 1 साल का कोरियन लैंग्वेज का कोर्स फ्री करने में मिल सकता है विद इंश्योरेंस। और इसके अलावा बहुत सारे आपको यहाँ पर बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। स्कॉलरशिप्स के इन बेनिफिट्स के साथ साथ यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। नंबर ऑफ सीट्स की पाकिस्तान से लिमिटेशन होती है हर साल, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट्स जाते हैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक कोटा होता है 10 to 20 सीट्स का। इसके अलावा ड्यूरिंग स्टडीज एंड आफ्टर स्टडीज आप यहाँ पर 25 to 30 आवर्स पर वीक जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स की, तो अगर आप सेल्फ फंडेड में जाना चाहते हैं तो कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स वो मेरिट बेस होती है, आपको हाई मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे आइट्स की रिक्वायरमेंट भी कर सकती है जो कि 5.5 बैंड से लेके 6.5 बैंड तक हो सकती है। और इसके अलावा आपको ओवरऑल 60 to 70 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ की किसी भी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए यहाँ पर, तो प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुतलका इदारों से जो है वो अटेस्टेड करवाने होते हैं। लाइक आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना होता है बोर्ड से, IBC से, HEC से और मोफा से। आपने अपने तमाम आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को भी मोफा से अटेस्ट करवाना होता है, और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के बाद आपने इन्हीं तमाम डॉक्यूमेंट्स को कोरियन एम्बेसी से भी अटेस्ट करवाना होता है। डॉक्यूमेंट्स को एम्बेसी से अटेस्ट करवाने की आपको यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ती, कोई भी डेट फिक्स नहीं करना पड़ती है। आप अपनी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करें, अपने मुतलका इदारों से उनको अटेस्ट करवाएं, और अपने मुतलका इदारों से अटेस्ट करवाने के बाद आप सीधा एम्बेसी से जाके अटेस्ट करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन के बाद ही आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मुतलका इदारों से कोरियन एम्बेसी से अटेस्ट करवा लेते हैं तो आपने ऑनलाइन अपनी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में अपने सिलेक्टेड कोर्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। आपने ऑनलाइन अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहां पर अपलोड करने होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे ऑनलाइन जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कर सकती हैं, तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स उनको देने होते हैं, उनको दिखाने होते हैं ताकि वो असेसमेंट करें। डॉक्यूमेंट्स की बात करें यहाँ पर, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर्स, आपके तमाम अटेस्टेड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी इंटरमीडिएट की और मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री चाहिए होगी। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। आपकी CV, आपका FRC, आपका मोटिवेशनल लेटर, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस और आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। एडमिशन प्रोसेस के लिए ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड होने चाहिए जो आपने ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं। जब आप अपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स की फाइनल असेसमेंट के बाद आपको फाइनल एक्सेप्टेंस मिल जाती है, एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है आपने वो फीस पे करनी होती है। इसी तरह फीस पे कर देने के बाद आपका यहाँ पर वीजा का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वीजा के लिए भी आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और साउथ कोरिया में स्टडीज के लिए आपको यहाँ पर D2 टाइप जो है वो वीजा कैटेगरी जो है वो चूज करना होती है, क्योंकि D2 जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है और स्टडी पर्पस का वीजा है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो स्टडी इन साउथ कोरिया के हवाले से। उम्मीद करता हूं मैंने कोई स्टडी से रिलेटेड किसी पॉइंट को मिस नहीं किया होगा। इनकेस अगर मेरी तरफ से कोई पॉइंट मिस हो गया हो, कोई पॉइंट रह गया हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें ताकि हम फर्दर आने वाली इस कंट्री से रिलेटेड वीडियोस में उन पॉइंट्स को डिस्कस कर सके। मजीद इस तरह की हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।